इसकी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 दिन के बस्तर के दौरे पर होंगे, तो सियासत की दौड़ में कांग्रेस कमीशन 2018 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जिसका शंखनाद बस्तर से बजेगा। राहुल का ये दौरा कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहीं रमन सरकार को कांग्रेस बस्तर में निशाना बनाएगी। खैर, कई सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे यहाँ पर इनके इस दौरे से। पिछले कई वर्षों से सत्ता से दूर रही कांग्रेस क्या इस दौरे में आदिवासी के दिल में जगह बना पाएगी? चलिए, इससे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड आर.के. गांधी जगदलपुर से जुड़ गए हैं। आर.के. गांधी जी, कब तक पहुंच जाएंगे राहुल गांधी? यहाँ पे 3 बजे के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले हम तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। बस हमारे परिचर्चा में तमाम मेहमान यहाँ पहुंचे और अभी जिस तरह से हम परिचर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं, इस परिचर्चा में हमारे साथ में दीपक कर्मा, बस्तर के टाइगर रहे महेंद्र शर्मा जी के सुपुत्र हैं दीपक कर्मा, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हरीश लखमा जी, प्रवासी लखमा के सुपुत्र हमारे साथ में मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत करना चाहेंगे हम अपने कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ में बीजापुर के भी कई ऐसे तथ्य मौजूद है जो बीजापुर में यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए पुरजोर तरीके से लगे हुए। खासतौर पर बात की जाए तो जिस तरह से नस्ली शहीदी सप्ताह मना रहे हैं और लोकतंत्र में उनकी आस्था है नहीं, और ऐसे में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो बस्तर के योगी स्थान है वो हमारे साथ में मौजूद है। दीपक कर्मा जी से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि दीपक कर्मा जी भविष्य भावी पीढ़ी देश के हैं, राजनीति में इनका अपना एक अच्छा करियर है। और इस बीच राहुल गांधी के साथ उनकी कई मुलाकातें हुई है और राहुल गांधी से मुलाकात में उन्होंने बस्तर को लेकर कई चर्चाएं की है। और जिस तरह से राहुल गांधी आज पहुंचने वाले हैं खुद बस्तर में, तमाम लोगों से यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में जो तमाम बातें होगी, जिससे समाधान का मुद्दा को लेकर यहाँ पर कांग्रेस आवाज उठाती नजर आ रही है। राहुल गांधी की इस दौरे से क्या लगता है कि एक जो चुनावी शंखनाद है, इस शंखनाद के जरिए प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस से काबिज हो पाएगी या नहीं? देखिए, राहुल जी को छत्तीसगढ़ और बस्तर बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के अंदर निवासरत तमाम ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट के और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ उनकी आस्था रही है, और कांग्रेस की और यहाँ के लोगों की भी आस्था कांग्रेस के साथ रही है। और राहुल जी के परिवार के साथ पूरा आदिवासी वर्ग, पूरा अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग उनके साथ रहा। और आने वाले समय में हम इस प्रदेश में सरकार बनाएंगे और यहाँ के आदिवासी, यहाँ के किसान, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ की माताएं बहनें इस बात के लिए बिल्कुल कमर कस लिया है कि आने वाले समय में, अभी उन्होंने जो 2014 में हमें देश में बीजेपी की सरकार सिर्फ छल और कपट की वजह से आ तो गई है, लेकिन आज पछतावा पूरे देश के उन तमाम वर्गों के लोगों को है। और मैं समझता हूं कि यहाँ की युवा पीढ़ी भी अब समझ गई है कि भाजपा के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आज कहीं न कहीं बेरोजगारी, जो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने वाली बात, प्रत्येक गरीब परिवार को 15 लाख रुपए देने वाली बात, ये तो केंद्र सरकार में जो बैठी हुई सरकार थी उसमें तमाम बातें जो चर्चा हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी के हम इस दौरे पर चर्चा कर रहे हैं। हरीश लखमा जी, आप कोटा से आते हैं, आपके पिताजी वहां से जनप्रतिनिधि के तौर पे हैं। इस बीच में जो नक्सली खतरा अक्सर मंडराता रहता है, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आप लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस प्रयास के बीच में आप क्या मानते हैं कि राहुल गांधी का ये दौरा एक बुस्टअप कांग्रेस के अंदर लेकर आएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर में एक जोश है। जिस तरह से राहुल जी का जब से कार्यक्रम बना है, बस्तर क्षेत्र के युवाओं में और कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है। जिस तरह से आपने देखा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई हमेशा राहुल जी ने लड़ी है। जैसे कि आप बट्टा परसों लो, चाहे नीलगिरी उड़ीसा हो, उस पर जो विस्थापन हजार आदिवासी हो रहे थे उनके खिलाफ में जब हमारी सत्ता थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और एक नियम लागू किया उन्होंने कि जो भी अगर अधिग्रहण करता है 3 वर्ष के अंदर 5 वर्ष के अंदर अगर जमीन
में उद्योग नहीं लगता, तो उनको वापस दिलाने का बड़ा ऐतिहासिक फैसला राहुल जी के द्वारा किया गया था। और जिस तरह से यहाँ पर बस्तर में आज एनएमडीसी को बेचने की बात हो, चाहे टाटा की बात हो, इन सारे मुद्दों को लेकर हम राहुल जी को जानकारी देंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर एक उमंग बढ़ा है और आने वाले समय में युवाओं में एक अच्छा संदेश जाएगा और हम लोग जोश भरा आज भी उत्साह है, जोश है, और इस जोश को किस तरह से राहुल गांधी यहाँ के सत्ता में काबिज होने के लिए कन्वर्ट कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस को चुनौती मानते ही नहीं चलती। वो तो कहती है कि कांग्रेस हमारे लिए चुनौती तो है ही नहीं। सही बात है, उनका बिल्कुल वो चुनौती ना माने, क्योंकि ये कांग्रेस के मतलब देश की आजादी से लेकर अभी तक सिर्फ इन लोगों ने षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र और वैसे में तो कांग्रेस की सत्ता में रही, चाहे केंद्र की बात कर ली जाए, ठीक है, राज्य में तो यहाँ पे 3 टर्म्स यहाँ पे रमेश सिंह ने पूरा किया है, 4थे टर्म्स के लिए तमाम फाइट चल रही है। लेकिन देश में अगर सत्ता की बात कर ली जाए तो लंबे समय तक तो कांग्रेस ही काबिज रही देश की सत्ता। अगर कांग्रेस की सरकार मतलब जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस की सरकार है, और हमारी गलतियों की वजह से, हमारी खुद की गलतियों की वजह से आज कांग्रेस सरकार में नहीं है, हम मानते हैं। और ज्यादा चूक नहीं है, बस एक आधा % वोटों की वजह से ही आज हम लोगों को सरकार के बाहर बैठना पड़ रहा है। तो ये हमारी गलती हम स्वीकार करते हैं, लेकिन देश में जो आज तरक्की की है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से है, कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस सरकार की वजह से है। और कहीं न कहीं अब यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता उठ चुकी है और इन लोगों की जितने भी काले कारनामे हैं सब उजागर होगा। धीरे से कारनामे हैं जो तमाम मुद्दे हैं, ठीक है, वो यूपीए गवर्नमेंट के समय के भी मुद्दे रहे, तो एनडीए ने अपने तरीके से सामने लाया, इस समय भी तमाम मुद्दों की बात कही जा रही है। लेकिन आज जब अखबार, जो बस्तर के अखबार थे, उसमें एक बातें निकल सामने आई कि जब पूनिया जी ने ये कहा कि आपको 1 से 2 लाख लोगों को जुटाना है, वोट जुटानी है, तो कवासी लखनऊ जी का ये कहना था कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि शहीदी सत्ता है और शहीदी सत्ता के नक्सल का प्राय बसों के पहिए थामे हुए हैं और हम भीड़ जुटाने में समर्थ है। इस तरह की बातें निकल सामने आ रही है। लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में तो ये समस्या ही है, लेकिन जो कार्यकर्ता में जो है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से जिस तरह से दूर जुटना चाहिए वो जुटेगा। और जिस तरह से आज माहौल बना हुआ है उससे आने वाले समय में और राहुल जी के कार्यक्रम से पता चल जाएगा, उनके जो संदेश देंगे वो संदेश गांव-गांव तक पहुंचेगा और इससे पार्टी को पूरा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे हमारे सबके बीजेपी से भी कुछ लोग मौजूद है, दोस्त अंचल से मौजूद है, और खासतौर पर अगर समझा जाए तो बस्तर में यहाँ पे 7 जिले हैं और इन 7 जिलों में तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत में यहाँ पे तमाम बातचीत होगी, ट्रेनिंग भी देंगे और युवाओं से भी यहाँ पे मिलेंगे राहुल गांधी। कितना महत्व मानते हैं खासतौर बस्तर के उन दोस्त अंचलों में जहाँ पे काफी आस के साथ में यहाँ पे जो बस्तर के युवा हैं वो राहुल गांधी की ओर नजर किए गए। आज बस्तर के युवा जो राहुल गांधी के बस्तर प्रवास पर है बहुत उत्साहित है। जैसे कि हमारे बीजापुर जिला है, सुदूर अंचल है, एक 4 ब्लॉक आता है, भोपालपट्टना, मूसूर। मैं उसूर से वर्तमान में जनपद उपाध्यक्ष हूँ। हमारे ऐसा लगता है कि जो आज राहुल गांधी आए हैं कि यहाँ के बस्तर के युवाओं में भारी जोश है। आने वाले 2018 में हम यहाँ के बस्तर में कांग्रेस लाएंगे। कुल मिला के बस्तर में तो आपकी मजबूती है ही, लेकिन राहुल गांधी का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राष्ट्रीय घटनाक्रम अगर देखा जाए तो नीतीश जी को उन्होंने धोखाबाज कहा, कुछ दिन पहले ही नीतीश जी गए थे। अब मुझे लगता है कि इस दौरे में भी कहीं न कहीं बिहार की उस पृष्ठभूमि की भी छाप देखने को मिलेगी जिसमें राहुल गांधी सार्वजनिक मंच से इस पर और भी फोकस करेंगे कि बिहार में जो था महागठबंधन की सरकार थी, उस महागठबंधन की सरकार के सामने किस तरह चुनौती और फिर एक एनडीए ने एक और राज्य को अपने खेमे में शामिल करना। देखिए, बिहार के मामले में नीतीश जी का चरित्र, नीतीश जी पहले भी इस टाइप से अपने दोहरे चरित्र का उजागर कर चुका है और नीतीश जी पर भरोसा करना, क्योंकि
ये समय समय की बात थी और महागठबंधन में जिस तरह उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया है, इससे आपने को सबक लेने की जरूरत है और इस टाइप के चरित्र के जितने भी लोग हैं उन लोगों से बचने की जरूरत है और आने वाले समय में और तेजी के साथ, मजबूती के साथ पूरे देश में कांग्रेस बढ़कर आएगा। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि तमाम बातें जो है कि कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगा इस राहुल गांधी के दौरे को लेकर, लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे के बीच में एक खास बात ये थी कि बीजेपी का ये भी कहना है कि आदिवासी और दलित जिस तरह से पूनिया जी को प्रभाव दिया गया, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद में राहुल गांधी जी का दौरा हो रहा है, क्योंकि इसके पहले भी कई दौरे प्रस्तावित थे लेकिन उनका दौरा कैंसिल हुआ। आदिवासी और दलित वोट बैंक, क्या इसके जरिए कांग्रेस सत्ता में काबिज होना चाह रही है? इन दो वोट बैंक को साथ कर, सिर्फ ये दो वोट बैंक को साथ कर सत्ता में काबिज होना नहीं है, लेकिन हमेशा कांग्रेस के प्रति आदिवासियों के और इस वर्ग के लोगों का आस्था कांग्रेस पार्टी पर रहा है। जिस तरह से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठे वादे किए, आपने देखा कि महंगाई का मुद्दा और आपने देखा वो जो काला धन कांग्रेसियों को जमे वो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के समय में ये तो मुद्दे थे, मुद्दों को लेकर बताया गया कि ये तो चुनावी जुमला, यहाँ पर भी ऐसी जुमला बना दिया गया, किसानों का जुमला, युवाओं को रोजगार देने का जुमला, लेकिन आज तक कोई किसान को बोनस नहीं दिया गया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। इससे बस्तर की जनता जान चुकी है और यहाँ के युवा जाग चुके हैं। आने वाले समय में बताएंगे कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के आदिवासियों का गुमराह जो किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसका जवाब 2018 में आपको। गुमराह की जहां तक बात है तो एक की गुमराह का प्रश्न यहाँ पे बीजेपी ने भी कांग्रेस की तरफ एक जेल उछाला है। उनका ये कहना है कि आदिवासियों के साथ तो छलावा यहाँ पे कांग्रेस ने किया, जब पहला टर्म से आया सत्ता पे काबिज हुए और जो आदिवासी मुख्यमंत्री देने का यहाँ पे दावा कांग्रेस करती रही वो तो नकली आदिवासी निकला, तो आदिवासियों के साथ छल तो यहाँ पे कांग्रेस ने किया है। इस सब बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। ये बात हमारे केंद्रीय जो संगठन है और उस संगठन के माध्यम से उनके सामने, उनके समक्ष जो साक्ष्य रखा गया था उसके तहत उन्होंने छत्तीसगढ़ से एक नेतृत्व देने की बात हुई थी और छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो और यहाँ के ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और सारे लोगों को लेकर चलने वाली बात थी। इसीलिए उन्होंने देखा कि एक ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में है और वो उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री की घोषणा होनी थी और अजीत जोगी जी एक पढ़े लिखे और ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, इसीलिए उनका नाम सजेस्ट किया गया था। और रही बात धोखा देने वाली बात, तो ये एक अभी ये कोर्ट में पेंडिंग है, ये कहां तक सच है वो कोर्ट फैसला करेगा। ये बातें आ तो रही हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करते और ये पूरे देश की जनता जानती है कि बीजेपी तो ये बोल रही कि आपने छलावा किया सीधे सीधे बस्तर की जनता के साथ में। नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ के अगर आदिवासियों को, यहाँ के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, यहाँ समान वर्ग के लोगों को आज अगर किसी ने न्याय किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप गांव में चले जाइए, जो जंगल में रहता है तो उन लोगों को वनाधिकार पट्टा दिया गया, जिन लोग अपने उनको इंदिरा गांधी पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, सारी चीजें ये किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो यहाँ पे आदिवासियों के साथ छलवा कहां से किए हैं? नहीं, तो उनका तो ये कहना था कि जिस तरह से आदिवासी का दम यहाँ पे कांग्रेस भर रही थी कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री दे रहे हैं क्योंकि आदिवासी बहुत इलाका है, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नकली आदिवासी को आप लोगों ने कमान दे दी राज बनने के तुरंत बाद। ये तो नकली और असली की बात, ये तो कोर्ट में पेंडिंग है और राज्य बनने के बाद जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में थी और लगातार इस क्षेत्र के लिए उन्होंने प्रयास किया है
और जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी और यहाँ पर जो रिजर्व पुलिस दल है उसके द्वारा फर्जी मतदान कराकर अपने पक्ष में मतदान कराकर यहाँ पर बस्तर में ज्यादा सीटें जीती, जिस वजह से यहाँ की शिकायत आपको निर्वाचन आयोग से भी कर सकते थे, वहां पर बजा सकते थे। अभी तो कुल लघुलवाद ये है कि राहुल गांधी का जो बस्तर दौरा है, इस बस्तर दौरे के जरिए जो एक नया संदेश, एक नई ऊर्जा जो मिलेगी कांग्रेस को, उसका कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो बीजेपी ये मानकर चल रही कि उनके लिए तो चुनौती है ही नहीं। हमारे में कुछ लोग और मौजूद है, आप किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के इस दौरे को? राहुल जी के दौरे को लेकर युवाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है और नया ऊर्जा का संचार होगा निश्चित रूप से उनके दौरे से, और कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। लाभ मिलने की तो बात हो रही है, और लेकिन आप तो देखिए बस्तर में 12 सीट में से 8 तो खुद ही काबिज है। बस्तर की बात ऐसे कही जाती थी पहले कि बस्तर में जिसने बढ़त ले ली वो सत्ता पर काबिज हो गया, लेकिन पिछली बार ऐसा देखने को नहीं मिला। पिछली बार आप बस्तर में आए भी लेकिन सत्ता में काबिज नहीं हो पाए, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? अभी जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब आदिवासियों को कांग्रेस से नाराजगी है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पिछले विधानसभा अभी मौजूदा स्थिति में बात हो रही है, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने 8 सीटें जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें हमने जीत की, तो इससे तय है कि आदिवासी आज भी कांग्रेस के प्रति है। और जिस तरह से अभी जो चल रहा है उसमें जो भी मुद्दे होंगे, जिस तरह से आज हमेशा कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की मुद्दे उठाते रही है, जिस तरह से राहुल जी आदिवासियों के बीच में जाते हैं, जिस तरह से गरीब तत्व के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जुमले चले हैं उससे अभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अपने दावे। लेकिन दीपक कर्मा जी, जिस तरह से भीड़ हादसा हुआ, आपने अपने पिताजी को वहाँ को तमाम बातें रही, पिछली बार ऐसा हो रहा था कि सरकार कांग्रेस की बनती नजर आ रही थी। इस बीच में नक्सली साया बस्तर पर तो मंत्राही रहा ही है, और जिस तरह से नक्सली शहरी सप्ताह भी चल रहा है, बताइए जरा कि काफी जल्दबाजी दिखाई गई राहुल गांधी के दौरे को लेकर, कई बार प्रस्तावित दौरा हुआ लेकिन कैंसिल हुआ, तो कांग्रेस ने क्या इस नस्ली सत्ता को भी नहीं देखा? क्योंकि जिस तरह से जो बातें कही जा रही कार्यकर्ताओं की तरफ से कि अंदरूनी इलाकों से लोगों को लेकर आना राहुल गांधी की सभा में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो बात बिल्कुल सही है कि एक तो बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार होने की वजह से बार बार हमारे केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पे बुलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और चुनौती में सबसे बड़ा है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने हमारे प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व को खोया है। उसको देखते हुए हम लोगों को इन सारे बातों को हम लोग को पहले से ही प्लान करके हमने राहुल जी का कार्यक्रम बनाया है। दूसरा ये कि इलेक्शन के दरमियान में हम राहुल जी का कार्यक्रम बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता है, और उस दरमियान हम लोग उनको बुलाना, लोगों के बीच में लाना थोड़ा सा तकलीफदेह होता है। इसलिए पहले से ही, क्योंकि उनकी आस्था हमारे बस्तर के प्रति हमेशा से रही है, यहाँ के प्रत्येक, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, बुजुर्ग हो, वो अंतिम व्यक्ति तक हमारी कांग्रेस की सरकार ने उन सारे लोगों को एक समान अधिकार के साथ रहने का अधिकार दिया। इससे बड़ा चीज मैं नहीं समझता हूं कि अभी मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने इलेक्शन के दरमियान। तो मोदी जी जब यहाँ पे आए थे, जब वो लाइवलीहुड कॉलेज में गए, तो ऐसा ऑडिटोरियम उनको नजर आया जो पूरे देश ने भी देखा कि बस्तर जैसे इलाके में, अंदरूनी इलाकों में एक ऑडिटोरियम ऐसा है जो नई राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती है। साथ ही एक बात और कि जिस तरह से प्रयास के बच्चे सफल हो रहे हैं, लाइवलीहुड कॉलेज एक नजीर बन चुका है, आपको नहीं लगता कि जिससे इस पढ़ाई के जरिए जो एक छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है वो भी रेखांकित हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, तो सबसे पहले तो एक जो सरकार की सुविधा देनी चाहिए वो तो दे रही है, लेकिन अपनी सक्षमता के अनुसार जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उस पर भी अगर सरकार अगर कहे कि ये मेरी देन है तो ये स्वाभाविकता गलत है। जिस तरह से आप देखें कि आश्रमों की व्यवस्था क्या हाल है, लाइवलीहुड बना दिया, आज अगर पीएम आ रहा है, सीएम आ रहा है तो उसको सजा दिए गए, जो चीज वहां पर स्थापित ही नहीं है, जो चीज वहां पर है ही नहीं, ऐसी चीज लगा दी, आधुनिक मशीन लगा के दिखा देते हैं।
उसके बाद में सीएम नशे तभी तो वहाँ के बच्चे सक्सेस भी हो रहे हैं। नहीं, उसके बाद तो हटा दिए जा रहे हैं। उसके बाद कौन सा पढ़ाई हो रहा है? जो अपने काबिलियत से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि हमारी सरकार ये पढ़ रही है। आज बस्तर में हर युवाओं में प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा है, इस प्रतिभा के बीच में नक्सल पर भी इससे भी खतरा पाया जा सकता है। लेकिन एक बात है कि अभी हाल के दिनों में विकल्प का एक लेटर प्रेस विज्ञप्ति भी आया और माना यह जा रहा है कि इस दौरान 210 नस्ली आसपास मारे गए। मतलब सबसे अधिक जो झटका मिला है नक्सलियों को इसी दौरान मिला। पूर्ववर्ती में जिस तरह से जो आंकड़े आते थे उन आंकड़ों में नक्सल बैकफुट में नजर आ रहे हैं, खासतौर पर इंडिया गवर्नमेंट में, क्योंकि आप नक्सल के दंश को आपने झेला है, आप उस दर्द को समझते हैं। आपको क्या लगता है कि ठीक है, इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में नक्सल पर किस तरह से काम किया जा सकता है जिससे उनको बैकफुट पर धकेला जा सके और बस्तर को नक्सल से मुक्त कराया जा सके? अभी बस्तर में शिक्षा सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से और बच्चों को आप उठाकर ला देने से नक्सलिज्म पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। आज वहां पे वो गांव वीरान हो गए हैं। वहां के लोगों को खेती किसानी के लिए ना तो बैल है, ना ही ट्रैक्टर है, किसी भी प्रकार, मतलब प्रशासन, जिला प्रशासन यहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। 13 वर्षों में भाजपा की सरकार गांव के मतलब ग्रामीण अंचलों में पहुंच ही नहीं पाया है, तो नक्सलिज्म पर बैन कैसे लगेगा? नक्सलिज्म खत्म कैसे होगा? और ये जो बैकफुट में जाने की बात कह रहे हूं, मैंने पिछले बुरकाताल घटना का पहले मैंने कह चुका था कि यहां पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र से लगे हुए ये जो ग्रामीण अंचल है, उन जगह से नक्सलियों का यहां पे आगमन हुआ है। इसकी बात मैंने आईडी को भी बता चुका है, यहां की सरकार को भी बता चुका है, लेकिन इन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया और उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसमें बहुत सारे जवान लोग शहीद हुए। तो मैं नहीं समझता, शहादत तो यूपी गवर्नमेंट के समय भी देखने को मिल रही थी, शहादत तो इस समय भी है, लेकिन नक्सल मोर्चे पर जिस तरह से अभी नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका लगा, इस नक्सली संगठन भी स्वीकार कर रहे हैं। भैया मैं आपको बता दूं कि यूपीए गवर्नमेंट ने हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा सीआरपीएफ के फोर्स को भेजा है यहाँ पे, और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ के जिला के जो एसपी हैं उन लोगों के बीच में समन्वय नहीं होना। समन्वय कौन कराता है? प्रदेश का मुखिया को समन्वय बनाकर इन जो लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय करने वाले लोगों को भगाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक सिर्फ और सिर्फ वो चुनाव सत्ता में आने के लिए वो कहीं न कहीं इन लोगों का सहयोग मिलाकर सत्ता के लिए तो आप भी यहाँ पर प्रयासरत है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं और सत्ता पर काबिज होने के लिए जो शंखनाद है उसका आज शुरुआत भी हो जाएगी, चुनावी शंखनाद यहाँ पे होगा और तमाम मेहमानों से हमने चर्चा भी की और इस पर भी जाना कि बस्तर के हालात क्या है, नक्सल मामलों को लेकर किस तरह से काम करने की जरूरत है। खासतौर पर अगर सरकार की योजनाओं की लेकर बात की जाए तो तमाम यहाँ पे एजुकेशन को लेकर काम हो रहा है। फाइनल कमेंट्स अपने से जानना चाहूंगा लखमा जी, आप फाइनल कमेंट्स क्या देंगे, कितने महत्वपूर्ण और किस तरह से सत्ता पे काबिज होने के लिए काफी अहम है? राहुल गांधी क्या वो मंत्र देंगे, क्या वो टिप्स देंगे जो बस्तर में करिश्मा दिखा सकता है सत्ता पे आने के लिए? जरूर वो कुछ न कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे और जो सत्ता में आने के लिए बूथ लेवल में क्या किया जाना चाहिए, क्या और आदिवासियों के बारे में, यहाँ के रहवासियों के बारे में क्या हमको करना है आगे के चुनाव में फायदा मिले, इन सारी बातों को लेकर उन टिप्स जरूर देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे, तमाम बीजेपी के आला नेता उसमें मौजूद रहे, उसमें खासतौर पर बीजेपी ने यह फोकस किया कि कांग्रेस हमारे लिए चुनौती नहीं है। आदिवासी जो मुख्यमंत्री पहली बार दिया गया वो छलावा एक तरह से था और उसमें राजनीतिक प्रस्ताव में तमाम बातें थी और इस बीच जिस तरह से राहुल गांधी आज जा रहे हैं, राहुल गांधी किन किन मुद्दों को यहाँ पर उठाते नजर आ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। बैक टू स्टूडियो।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर के गांधी जी हमसे जुड़ने के लिए और इस पे चर्चा करने के लिए। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज बस्तर दौरा है। 2 दिन वे बस्तर में रहेंगे और बस्तरवासी से मुखातिब होंगे और सरकार की खामियों को गिनाएंगे, सरकार को घेरने की कोशिश भी करेंगे। तो ये सीधा मिशन 2018 के चुनाव को लेकर तैयारी है कांग्रेस की। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस को क्या फायदा होता है। इस बुलेटिन फ्लैग के साथ इतना ही। आप देखते रहिए साथ में। नमस्कार।